दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। नेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने कल से अब तक मुझको कभी कमेंट किया, किसी ने डीएम किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हर जगह जहाँ जहाँ से मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है मुझे कांटेक्ट करके लोगों ने बोला कि रज़ा भाई प्राइम टाइम को आप पूरा कंप्लीट कीजिए जितनी आपके पास खबरें हों। लिहाजा आप लोगों के हुक्म पर प्राइम टाइम का यह पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं है, मैं क्योंकि अब थक चुका हूँ लोगों की बातें सुन के कि रज़ा भाई प्राइम टाइम छोटी कर दो, वीडियोज़ बहुत लंबी होती है। बहरहाल अब आपको सबसे बड़ी खबर बताता हूँ। अंधभक्तों की नकली गौरक्षापन देखिए। जितने भी कानून इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए जा रहे हैं और बनाए जाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के कत्ल के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं और बनाए जाएंगे। जिसमें गौ रक्षा, जो अम्मा अपनी गाय को माँ कहते हैं, तो गौ रक्षा के नाम पर कितने मुसलमानों को कत्ल किया गया, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने मारे गए हैं। मॉब लिंचिंग गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षक, जो गौ फर्जी रक्षक हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको फिरौती लेनी होती है, गुंडागर्दी करनी होती है, तो किसी को मारने के लिए, किसी को दबाने के लिए गौ तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर ये उसको जान से मार देते हैं, धमकी देते हैं, पीटते हैं, सब कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं। यह है गौ रक्षकों की असली औकात। वरना आप देखिए मध्य प्रदेश में हाल क्या है। वीडियो ब्लर है और ब्लर करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अपनी माँ किसी को भी कह के सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए मुसलमान जानवरों को अपनी माँ नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं। गाय को माँ कहे हैं और माँओं को सड़कों पर छोड़ दिया है मरने के लिए। भाई साहब, मध्य प्रदेश में इस तस्वीर को मैंने तो विदाउट ब्लर देखा है। सोशल मीडिया पे आप भी ढूंढेंगे, मिल जाएगी, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है जिसमें गायें मरी हुई हैं और जो दूसरी गायें मरने की कगार पर हैं, वो इतनी भूखी हैं कि मरी हुई गायों के गोश्त को नोच रही हैं। अब यहाँ पर गौ रक्षा के सारे फर्जी दल कहाँ गए? वो जो जिनकी धार्मिक भावनाएं पुचुक और पुचुक से आहत हो जाती हैं, वो सब कौन से बिल में घुस गए? अपनी गुफा से बाहर निकलो। अपनी अम्मा को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ रखा है, बाहर आओ, अपनी माँओं को अपने घरों में ले जाओ, खाना पानी का ध्यान रखो, इलाज करवाओ। दोस्तों सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है। मेरा दिल दुखा कि भाई है तो जानवर, सरकार कहाँ है? लेकिन दिल और जब दुखा कि इन्हीं गायों को जो आज मरने के लिए छोड़ रखा है, इन्हीं की तस्करी के नाम पर कितने मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक सवाल फिर से उठाना चाहूँगा जो कोई सवाल नहीं कर सकता, वो सवाल फिर से करूँगा। पूरे देश में नफ़रतों के सैलाब पर, कत्लेआम पर, मॉब लिंचिंग पर, इस्लामोफोबिया पर आखिर मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? चीन पर नहीं बोल पा रहे, इस्लामोफोबिया पर नहीं बोल पा रहे, क्रिश्चियन पर अटैक हो रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सोच है मोदी जी की, नरेंद्र दामोदर मोदी जी की यही सोच है और उन्हीं सोच को उनके ये भक्त आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 की तैयारी कुछ इस प्रकार से हो रही है कि असली मुद्दों को दबाया जा रहा है और फर्जी मुद्दों को आगे लाया जा रहा है। 15 लाख आपको आ गए अकाउंट में? आए 15 लाख आपके? नहीं आए होंगे। काला धन वापस आया? 2000 की नोट में मोदी जी ने चिप लगा के मार्केटिंग करा था उसका। वो 2000 के नोट आज ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सबब बन चुके हैं। ये खुद संसद में मोदी सरकार ने कहा कि 2000 के नोट की वजह से होता ये है कि एक आदमी अपनी जेब में 5-5, 6-6 लाख रुपए रख लेता है और दूर से देखने में लगता है कि मोबाइल है। तो ब्लैक मनी इस तरह से दबाया जा रहा है। यही मोदी सरकार ये नोट लेके आई थी और यही मोदी सरकार कह रही है कि ब्लैक मनी इससे ज़्यादा हो रहा है, लोग छुपा रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। थूक के चाटना किसे कहते हैं फिर भाई साहब? तो न 15 लाख आए, न काला धन वापस आया, नकली नोट और छपने लगे।
जो जो मोदी जी ने कहा सबका उल्टा हुआ। अब आप देखिए असली में प्रधानमंत्री कौन है। असली में प्रधानमंत्री तो मेरा भाई अपना खुद का हमारा अपना अंबानी है भाई। मैं तो प्रधानमंत्री मानने को तैयार हूं इनको। प्रधानमंत्री माननीय अंबानी जी सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन तक हो जाएगी। सुनिए। We can become a $40 trillion economy by 2047, the centenary of our independence, in a sustainable and stable manner. This goal is realistic and achievable because India is blessed with the power of young demography, the power of a mature democracy, and the newly acquired power of technology. जय हो प्रधानमंत्री अंबानी जी की जय हो। क्या आपने ध्यान दिया? अब वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, मैं इनको करीब से दिखा रहा हूं। ये कैमरा पर थोड़ी ना देख रहे हैं, इतना तो समझदार आप हो ही गए हैं रजाग्राफी के देखने वाले। ये कैमरा पर नहीं, कैमरे के ऊपर बड़ी सी स्क्रीन पर एक स्क्रिप्ट आई हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जाहिर सी बात है उसे ही देखकर ये बोल रहे हैं। आप लोग बेवकूफ नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो इतनी अकल आपको होगी कि भाई साहब ये कैमरा पर देख के नहीं बोल रहा है। ये शख्स पीछे कुछ स्क्रीन पर बड़े अधिकारियों के द्वारा, सरकार के दिग्गज लोगों के द्वारा लिखा गया है और ये 2024 की मोदी जी की तैयारी है। एक और तैयारी आपको बताता हूं, जहां पर बैलेट पेपर अमेरिका में और बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और भारत में चुनाव की मशीन, ईवीएम मशीन पर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इसी चुनाव में ईवीएम मशीन प्राइवेट गाड़ियों में पकड़ी गई हैं, धांधलेबाजी पकड़ी गई है। हालांकि चुनाव आयोग इस पर गुप्त, चुप और शांत है। ऐसे में 2024 की एक और तैयारी यह है कि रिमोट के जरिए आपसे वोटिंग करवाई जाएगी। सिस्टम को टेस्ट करने वाले हैं। यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग इसका टेस्ट कर रहा है कि जो लोग नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते, वो घर बैठे ही रिमोट दबाकर वोट दे सकते हैं। तो आप समझिए कि पूरे तंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर रिमोट सिस्टम आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या खेल खेल सकती है, आप खुद सोचिए। जब एक पूरी की पूरी मशीन में घपला हो सकता है तो भाई साहब रिमोट तो अलग अलग क्या क्या खेल होगा, आप समझिए। भाइयों बहनों, साल का अंत है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक साल में जो जो विकास किए हैं आपको जानना जरूरी है। भाइयों, पिछले सिर्फ एक साल में गैस सिलेंडर 200 रुपया महंगा हुआ है। दूध के दाम में औसतन 10 रुपये बढ़ गए हैं। तूर अरहर की दाल 10 रुपया महंगी हो गई है। भाइयों बहनों, खाद्य तेल 15 रुपये से 20 रुपये तक महंगा हुआ है। आटे के दाम 25% बढ़ गए हैं। भाइयों बहनों, इतना आसान नहीं होता है विकास करना। भाइयों बहनों, अगर नेहरू ने देश के टुकड़े ना किए होते तो हमारे पास और भी सुविधाएं होती और आज इतनी देश में महंगाई। उधर तुनिशा शर्मा पर भी शीजान के साथ वाला मामला जो हुआ है उसमें लव जिहाद का एंगल जबरदस्ती घुसा डाला गया है। अब सारे अहम मुद्दों को छुपाकर अब हिंदू मुसलमान गोदी मीडिया एक बार फिर से आपके सामने चलाएगा, दिखाएगा। उसका यही धर्म है, इसीलिए उनको बड़े बड़े एड्स और इतनी मोटी रकम दी जाती है जिससे उनका चैनल बेचारों का चल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया का स्तर आप किस तरह से वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक टिकटॉकियां हैं, रील से वायरल हुई हैं और कभी वो साइकिल की चैन का कपड़ा बना लेती हैं, कभी वो टिश्यू का कपड़ा बना लेती हैं, कभी अखबार का। जी हाँ, जानते तो होंगे उर्फी जावेद को। जी हाँ, बस इन तस्वीरों का क्या कहना, सारे लौंडे अच्छे से पहचानते होंगे। जी हाँ, उर्फी जावेद ने क्या काम करा? उर्फी जावेद ने
शीजान का सपोर्ट कर दिया। शीजान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हो सकता है शीजान ने किसी लड़की से या किसी से चैट की हो, लेकिन हम उसे तुनिशा की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़का किसी और लड़की से बातचीत कर रहा है, चैट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुसाइड कर लेगी या उसी वजह से सुसाइड किया होगा। यहां पर उर्फी जावेद ने यह कहने की कोशिश करी। अब गोदी मीडिया इसको किस तरह से आपके दिमाग में रख रहा है, ये देखिए। न्यूज़ 24 ने लिखा है, स्टोरी जो है वो लगाई है, स्क्रीनशॉट ले लिया स्टोरी का, और लाइन आपने देख ली ऊपर क्या लिखी है, नाम तो उर्फी जावेद है, लेकिन जरा आप ध्यान दें कि उर्फी जावेद की जो तस्वीर छांट कर न्यूज़ 24 ने निकाली है मेरे दोस्तों, जरा उस पर ध्यान दें। मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको अलग से तस्वीर दिखा देता हूं। जी हां, भगवा रंग की ब्रा पहने हुए, जिसमें इस लड़की ने एक साइड अपने ब्रेस्ट को खोला हुआ है और हाथ से ढका हुआ है। तो भगवा रंग यानी ऑरेंज रंग को जबरदस्ती दिखाया गया है, और गोदी मीडिया कितना गंदा और कितना खतरनाक खेल खेल रहा है, यहीं से आप समझ जाइए मुसलमानों का आगे हाल क्या होगा। मुसलमानों के खिलाफ देश का मीडिया, मुसलमानों के खिलाफ हमारे भारत के सबसे बड़ी जो पार्टी है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में सबसे आगे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, मतलब उनकी जो चुप्पी है वही देश के लिए कितनी घातक है, आप यहाँ समझ जाइए। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है। खुदा की कसम यकीन मान लीजिए, गोदी मीडिया ने और बहुसंख्यक समाज के कुछ सड़े हुए ग्रुप ने कसम खा ली है मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमानों को बदनाम करने की, जिसका लाइव एग्जांपल आप ये देखिए कि बहुसंख्यक समाज की तरफ से कितना भी बड़ा क्राइम हो जाए, गोदी मीडिया कभी हेडलाइन नहीं चलाएगा। जैसे कि ये देखिए, नरेश नाम का राष्ट्र लेवल का, जी हां राष्ट्र स्तर का पहलवान, जिसका नाम नरेश रावत है, टाइटल से भी गायब है। हत्ता कि एनडीटीवी के टाइटल में भी इस बंदे का नाम नहीं है। गुपचुप कोने कोतड़े में दूसरे तीसरे पैराग्राफ के आड़ी टेढ़ी लाइन में नाम छुपाया गया है। नरेश सहरावत नाम का जो व्यक्ति है, ये पहलवान है, गिरफ्तार हुआ है। 16 साल की लड़की का किडनैप किया और उसके बाद उसका बलात्कार किया, फिर उसको कत्ल कर दिया और यह फरार था। गोदी मीडिया ने, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आपको गोदी मीडिया ने खबर दिखाई? नहीं दिखाया और ना दिखाएगा। लेकिन अब यह पहलवान गिरफ्तार हो गया है। आपका काम यह है कि मेरी इस रिपोर्ट्स को आप ट्रिम भी कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, ट्रिम कीजिए, गोदी मीडिया के एंकर्स के ट्वीट पर जाइए और वहां इसके लिंक को या इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। उनको मेंशन करके उनके मुंह पर गू मारिए और पूछिए कि तुमने कौन से संस्थान से भांडगिरी का वो सर्टिफिकेट हासिल किया है जिसे तुम पत्रकारिता या जर्नलिज्म कह रहे हो। वहीं मैंने आपसे वादा किया था, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस पर जुल्म होगा यह आपका भाई, इस देश का बेटा बोलेगा। अदिति सिंह बीजेपी की विधायक ने हिंदू परिवार के ही घरों पर कब्जा किया, जमीन पर कब्जा किया। 3 बार आवाज उठाई मैंने, चौथी बार में वो खबर इतनी बड़ी हो गई, सोशल मीडिया पर वीडियोस हमारी कई जगह क्लिपिंग वो चली, जिसके बाद अब आज तक के डिजिटल मीडिया तक ने उसको कवर किया या कवर करने को मजबूर हुए, जिसमें आज आप देखेंगे और समझेंगे लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी घर जद में। इस हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान का मकान थोड़ी है, क्योंकि दोस्तों इस क्लिप में आप देखेंगे जो खुद गोदी मीडिया के चैनल को शख्स बोल रहा है कि हमने ही जिताया, हिंदू व्यक्ति बोल रहा है, हमने ही इस बीजेपी नेता को जिताया और हमारी ही जमीनों पर ये कब्जा कर रहे हैं। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह जबरन कब्जा कर रहे हैं। 1.5 विश्वास सब लोगों की, 4 लोगों की जमीन है, जबरन बैठ के प्रशासन के दम पे कब्जा करवा रही है। जैसे हम लोग को योगी दुश्मन, हम ही लोगों ने वोट देकर अभी विधायक बनाया है, हम ही लोगों ने वोट देकर अभी विधायक बनाया है। आज यहाँ जबरदस्ती बनवा रहे हैं, कब्जा कर रही हैं। ये हो रहा है कि जबरदस्ती कब्जा हम करब, हम विधायक हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता चौहान सर। क्या मामला है? मेरी जमीन को अदिति सिंह और उनके लोग और प्रशासन का सहारा लेके हमारी जमीन कब्जा कर लिए। बीजेपी सनातनों की, भगवाधारियों की, ईमानदारों की पार्टी। यूपी के विकास की बात तो कुछ इस प्रकार है कि नेता और भाजपा के दिग्गज नेता
कहते हैं कि यूपी की सड़कें लंदन पेरिस जैसी है। ये जैसी है भाई साहब, इतना बड़ा गड्ढा यूपी की राजधानी लखनऊ के बीचों बीच में है। तो भगवान श्री राम और शिव शंकर शिव शंभू खुद बता रहे हैं कि मेरा नाम लेने वाले कितने बड़े झूठे हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा और कई बार बता चुका हूं कि जो भी कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जिनके फायदे के लिए यह बनाया गया है। अब लव जिहाद जैसा एक कानून है, लव जिहाद कानून बनाया गया है, जबकि लव जिहाद रिवर्स ये खुद कर रहे हैं और ये ऑफिशियली कर रहे हैं। मैं अपनी माँ और बहनों को समझाने के लिए, और जो बेगैरत मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज के लड़कों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सब कुछ देखने के बाद भी, तो मैं उनको बेगैरत ही आज कहूंगा। 2 साल के रिकॉर्ड में पहली बार मैं उनको बेगैरत घोषित कर रहा हूं। जो मुस्लिम लड़कियां ये देख रही हैं कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, पैगंबर से लेकर अल्लाह तक को गाली बकी जा रही है, कुरान को वायरस कहा जा रहा है और मुसलमानों पर गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, इन सबके बावजूद तुम उनके साथ घूम फिर उठ बैठ और रिलेशनशिप में हो, तो लानत है तुम पर पूरी तरह से। और मैं कहता हूं कल क्या आज तुम इस्लाम छोड़ो, क्योंकि इस्लाम के नाम पर तुम कलंक हो। तुम जल्दी से निकलो और जाओ उन्हीं के साथ मस्त रहो। 4 दिन बाद पता चल जाएगा, दीन भी खराब और दुनिया भी खराब। बहरहाल अब आप वीडियो देखिए कि कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और असली मकसद और प्लानिंग किसकी क्या है। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। देख रहे हैं क्या वीडियो पुराना है, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ प्लानिंग के तहत। स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों। अब इसको कोई लव जिहाद नहीं कहेगा। एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम अमरीना था, बिजनौर की थी, हिंदू व्यक्ति के साथ शादी कर चुकी है। अब उसका नाम राधिका है और पप्पू नाम के एक हिंदू व्यक्ति से बरेली में उसने शादी कर ली है। जो मंदिर का महंत है उसने कहा है कि मैंने 64 मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाया है, कन्वर्ट किया है। जहां पर जिस देश में कन्वर्जन गैरकानूनी है, वहां पर बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना दे तो यह कानून उस पर लागू नहीं होता। अब ये सब ऑनलाइन सब कुछ दिख रहा है, ऑनलाइन नफरतें बढ़ रही हैं। मैंने सोचा कि भाई हमारे जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी तो सोशल मीडिया पे होंगे, आखिरकार वो भी स्क्रॉल करते होंगे, तो उनके दिमाग में भी सब चीज़ें आती होंगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है, कितनी नफरतें बढ़ रही हैं। तो मैंने फॉर्मर जज को, जिनको फॉलो किया हुआ है, जब उनके 2-4 ट्वीट को खंगाला तो भाई साहब मेरे पैंट की चड्डी खिसक गई। मतलब ये कहना चाहिए था कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, लेकिन हरकतें उनकी ऐसे देखी कि मेरी भी चड्डी सरक गई। भाई ये क्या हो रहा है। अब आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ये माननीय फॉर्मर जो हैं, जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, फॉलो करते हैं हम इनको और अक्सर इनके खबरें और इनके अपडेट्स हम देखते रहते हैं। अब ज़रा इनका ट्वीट देखिए। खुशबू सुंदर नाम की एक महिला ने अपना एक खूबसूरत फोटो पोस्ट किया, उन पर हमारे माय लॉर्ड ने कमेंट किया, विच शैम्पू डू यू यूज खुशबू। अब आप देखिए फॉर्मर न्यायाधीश कितने सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं। बात किस मुद्दे पर करनी चाहिए और माय लॉर्ड किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक महिला से कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हो। ठीक है, अब अगला देखिए। खुशबू मतलब एकदम मस्ता गई कि अरे ये क्या, किसने कमेंट कर दिया। तो कहीं माय अपॉलॉजी सर, आई मिस योर मैसेज, आई यूज सेबास्टियन प्रोफेशनल शैम्पू बट आई यूज होममेड हेयर पैक्स फॉर माई हेयर 3 a week.
यही है मेरी घनी जुल्फों का राज। और इधर देखिए, फॉर्मर जज लिखते हैं माय लॉर्ड, लिखते हैं माय गॉड मस्ट बी ड्रीमिंग एंड अप्सरा हैज रियली रिप्लाइड मी। ओ माय गॉड, मतलब चच्चा, मतलब मेरा हमारे माय लॉर्ड लिख रहे हैं कि ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा ख्वाब लग रहा है कि एक अप्सरा ने मुझे रिप्लाई कर दिया है। लेट मी डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू। मैं आपको एक गाना इसी बात पे पेश करना चाहूँगा, और नीचे YouTube पे मौजूद एक गाने का, पुराने गाने का, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, वो इन्होंने क्या खेल चल रहा है। और हम अगर रज़ा भाई किसी को प्यार से किसी लड़की को रिप्लाई कर देना तो भैया तबाही मच जाती है। और रज़ा भाई तुमने उसको रिप्लाई कर दिया, हमको रिप्लाई नहीं करते। अब भाई यहाँ जज साहब क्या खेल रहे हैं ये देखो। तो इसीलिए नफरत बढ़ रही है, क्योंकि जो नफरत ख़त्म कर सकते हैं वो यहाँ बिजी हैं। नेशनल प्राइम टाइम के पार्ट 2 का यहीं समापन करते हैं। खबरें बहुत सारी हैं, आप लोग नहीं देख पाते लंबी लंबी, तो हम भी भाई अब छोटी छोटी दिखाएंगे, और एक दिन छोटी छोटी करते करते 60 सेकंड के लिए ऐसे चूता हिला के निकल जाएंगे। जय हिंद।